सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा आप सभी को पता है कि लगातार युवा मंच टीम द्वारा तदर्थ शिक्षकों की सीटों को लेकर संघर्ष जारी है और आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारा आपका दायित्व है, हमारा आपका अधिकार, इस संघर्ष को हम लोग जारी रखेंगे। लगातार तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ 2016 से सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर लड़ाई लड़ते लड़ते आज ये हम लोगों को सुअवसर मिला है। तो 5 वर्षों के संघर्ष को यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। सभी नौजवान साथियों से निवेदन है कि आप लोग युवा मंच टीवी के साथ जुड़ें और अपना योगदान दें। यदि आप सब युवा मंच के टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो तत्काल सर्च करें @अनिल सिंह 9450। आपको युवा मंच टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उससे तत्काल जुड़ सकते हैं और एक ग्रुप है, उसमें आप लोगों को सूचना प्रोवाइड होती रहती है। अगर आप तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका में अपना योगदान देना चाहते हैं, हालांकि देना तो पड़ेगा ही, तो आप लोग स्क्रीन पर दिए हुए अकाउंट नंबर 34 766 98 93 18 IFSC कोड SBIN 00 है। ध्यान से देखें, कुछ लोग वो समझते हैं तो 00 15 510 है। अगर आप फ़ोनपे करना चाहते हैं तो 94 51 50 56 85 पर आप सहयोग कर सकते हैं और युवा मंच टीम आपको पूरी लिस्ट कि कितने लोगों ने सहयोग दिया आपको टेलीग्राम ग्रुप पर लगातार अपडेट करती रहती है। एक विशेष सूचना है कि कोचिंग के कुछ गुरुजी कह रहे हैं कि एक सीट पक्की करनी है, सब कुछ छोड़ करके पढ़ाई में लग जाओ, सब कुछ छोड़ करके जो है किताबों में कोचिंग में आइए, हमारे नोट्स ले जाइए, हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन करिए, आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। तो इस चक्कर में आप लोग मत रहिए, ये आप लोगों का दायित्व है। हालांकि गुरु हैं, उनका सम्मान करिए, उनकी पूजा करिए, आपको ज्ञान देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अब के जो गुरु हैं सभी व्यवसायी हैं, ज़्यादातर गुरु जो है व्यवसायी हो गए हैं। अब गुरु केवल बैच चलाने व नोट्स बेचने तक सीमित रह गए हैं और हालांकि ज्ञान भी देते हैं, ऐसा नहीं है ज्ञान नहीं देते, लेकिन उनका मेन टारगेट होता है कि कितनी बैच चला लें, कितना बेरोज़गारों से वसूल कर लें, कितना नोट्स बेच लें। इन सभी चीज़ों पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। तो ये आप सभी को ध्यान देना होगा कि ज़्यादातर कोचिंग के जो गुरु हैं वो व्यवसायी हो गए हैं। उनको शिक्षा से मतलब नहीं, उनको समाज से मतलब नहीं, उनको देश प्रदेश की किसी गतिविधि से कोई मतलब नहीं है। उनको सरकार की गतिविधियाँ सब अच्छी लगती हैं क्योंकि उनकी कोचिंगें चलती रहें। और जो मुर्गी के दरबे की तरह लगातार कोचिंग चल रही हैं, आप देखते होंगे किस तरीके से भेड़ियों की तरह बैठा लेते हैं, मोटी मोटी रकम लेते हैं, 20 हज़ार 15 हज़ार 18 हज़ार। हमारी आपकी मजबूरी है, जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि बेरोज़गारी का जो आलम है वो बहुत ही भयावह है। तो कोचिंग के गुरुओं के साथ आप रहिए, खूब गुरुजी कहिए, लेकिन ध्यान रहे कि वो आपके हितैषी नहीं है। वो आपके पास फीस है, उनकी जेब गर्म रहेगी तो आपके हितैषी हैं, वरना हितैषी नहीं। वो गुरु नहीं रह गए हैं जो आज से 50 साल पहले गुरु मिला करते थे, वो गुरु अब नहीं रह गए हैं। हालांकि अब भाई गुरु ही आप लोग कहेंगे तो गुरु ही कहिए। मैं तो यही कहूँगा आप सभी से कि पढ़ते रहें और अपने हक के लिए लड़ते रहें, ये हमारी आपके लिए लाभप्रद है। और चाहे गुरु से पढ़ें चाहे स्वयं स्टडी करें, मेहनत करते रहिए। मेहनत करना भी ज़रूरी है और सीटों का बढ़ना भी ज़रूरी है। मुझे इस बात को नहीं कहना चाहिए, तमाम गुरुजी जो है फार्म भरने का मुहूर्त बता रहे हैं, तमाम गुरुजी जो है फार्म भरने के बारे में बता रहे हैं, तमाम गुरुजी सफलता का मंत्र बता रहे हैं, तमाम ज्ञान दे रहे हैं। तो आपको बता दें, फार्म भरने मात्र से सफलता नहीं मिलेगी, सीटों का बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। कोई गुरु यह नहीं कह रहा है कि तदर्थ शिक्षकों के 22,000 पदों को विज्ञापन में जोड़ना चाहिए। आखिर क्यों नहीं कह रहे हैं? आखिर इन गुरुओं के मुँह में दही इसलिए जमा हुआ है क्योंकि उनकी दुकान चाहे 1 सीट पर विज्ञापन आए चाहे 10 सीट पर विज्ञापन आए, दुकान चलती रहेगी। मुर्गी के दरबे की तरह दुकानें चलती रहेंगी और हम आप मजबूरी है जाना, चाहे आप सलोरी में हो, चाहे बघाड़ा में हो, चाहे तेलियरगंज में हो, चाहे अल्लाहपुर में हो, चाहे दारागंज में हो, आप जहाँ भी रहेंगे, अगर आप घर से आए हैं पढ़ने लिखने तो निश्चित तौर पर, और आप एक बार आजमाइश कर लीजिए किसी गुरु की, आपके पास फीस ना हो, पैसा ना हो, और अगर आपको फ्री में पढ़ाएं तो मैं मानूंगा, लेकिन नहीं पढ़ाएंगे ना, वो कहेंगे हमारा खर्चा लगता है।
किसी के पास साइकिल स्टैंड नहीं है, तमाम जो है दलाली का अड्डा बना हुआ है, नोट्स बांटी जा रही हैं, नोट्स बेची जा रही हैं, तमाम यूट्यूबर्स भी नोट्स बांट रहे हैं। अब लेकिन हम नहीं कहेंगे, क्या कहें। एक बार पुनः आप टेलीग्राम देख लीजिए @अनिल सिंह 9450 और आप सर्च करिए, आपको युवा मंच टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो, अगर सहयोग देना चाहते, यदि आप चाहते हैं कि 22,000 तदर्थ शिक्षकों के पदों का अध्याचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आए, तो आप लोग दिए गए नंबर में सहयोग करिए। युवा मंच टीम पूरी ईमानदारी के साथ लड़ना चाह रही है और लड़ेगी भी, और 2016 से लगातार लड़ रही है। तो हमें प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, प्रमाण आप लोग खुद हैं। अगर आप जानते होंगे पूर्व से तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो अपने पूर्व के साथियों से जो चयनित होंगे उनसे पूछिए। बहुत ज़्यादा प्रमाण मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आप लोग युवा मंच टीम से अगर जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर आपको सारी जानकारी है। तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर खाते अकाउंट नंबर है SBIN 0015 पे 9451505685 है, फ़ोनपे है ये। और अकाउंट नंबर जो भी साथी हैं सभी साथियों से अपील है कि आप लोग सहयोग करें, और सहयोग से ही लड़ाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट करना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की याचिका हमको 4 तारीख को वापस लेकर के उसमें थोड़ा सा संशोधन करा के यहाँ भी डालेंगे और हर स्तर पर लड़ेंगे। अगर आप लोग अपने माता पिता के सपने को साकार करना चाहते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको भी एक रोज़गार मिल जाए, तो निश्चित तौर पर मित्रों इस बात को आपको स्वीकार करना होगा कि सीटों का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर सीटें नहीं बढ़ी तो निश्चित तौर पर हमें आपको स्वीकार कर लेना होगा कि हम आप हार गए हैं। और आपको बता दें कि तदर्थ शिक्षकों का जो 83/2016 संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार अन्य है, उसको हम लोग अगर कंटेम्प्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर मेरा मन कह रहा है कि सीटें जुड़ जाएंगी। और यही 2016 में मेरा मन कह रहा था कि तदर्थ शिक्षकों को मैं बाहर करके ही मानूंगा, और आज मैंने उनको बाहर कर दिया है, जिसके तमाम रुझान आप लोगों के बीच में देखने को मिले हैं। या कोई ये बात नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं। 4 तारीख को कोर्ट खुल जाएगी, अर्थात सोमवार को कल कोर्ट खुल रही है। कल से जो है हम लोग मिशन कोर्ट चला रहे हैं, और इसमें जो 50% के साथी हैं, टेट की सुनवाई 6 तारीख को लगी है। और आपको बता दें कि LTGIC की 12 तारीख लगी है। तो इसी तरीके से तारीखें लगी हुई हैं। 50% मामले को भी हम लोग जल्द जो है उसको लगवा रहे हैं, और चिंता ना करिए आप लोग। अब बस आप लोग आगे आइए। देखिए कुछ न कुछ तो आपको सहयोग करना होगा। सपा बसपा कांग्रेस भाजपा के लोग आपका सहयोग नहीं करेंगे, वे सिर्फ सरकार चलाएंगे, आपसे वोट लेंगे, आपके अधिकार के लिए कभी नहीं लड़ेंगे। आपको अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ना होगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको खुद अपने कदमों पर चलना होगा, आपको खुद मेहनत करनी होगी। तो आप लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर चलते हैं, विधान पर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं सभी साथियों से ही निवेदन करूंगा कि आपको न्यायालय में अपनी आवाज़ रखने के लिए आपको सहयोग करना होगा, क्योंकि न्यायालय में बिना सहयोग के आप जा नहीं सकते। एक लाइन किसी दार्शनिक ने कहा था कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप न्याय की उम्मीद ना करें, भले ही यह लोकतंत्र है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप न्याय नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। आप वहाँ लड़ने तक जा नहीं पाएंगे, आपके पास संसाधन नहीं रहेंगे। तो आप संसाधन के अभाव में आप भले ही सही हैं, लेकिन आपको न्याय नहीं मिलेगा, यही सच है। तो मित्रों मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग ध्यान दीजिए और इस लड़ाई में अपना योगदान दीजिए। और मेरा जहां तक मानना है कि 200-500-1000 रुपये सहयोग करने से आप भिखारी नहीं बन जाओगे। हाँ, अगर पहले से भिखारी नहीं है तो, अगर आप पहले से ही भिखारी हैं तो भैया इसका कुछ नहीं होगा। तो आप न्याय की उम्मीद छोड़ दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल से, टीम युवा मंच।